अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 यानी कि एल्काइल हैलाइड्स का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी कि एल्काइल हैलाइड्स कंटिन्यू है। और पिछले दो लेक्चर के अंदर एल्काइल हैलाइड्स के जो है हम लोगों ने नेमिंग के बारे में, IUPAC नेमिंग के बारे में, उनके प्रिपरेशंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली जो रिएक्शंस है एल्काइल हैलाइड्स की, और ये बात याद रखिएगा जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना, है तो ये हाईली रिएक्टिव, लेकिन और मतलब वैरायटी ऑफ रिएक्शन जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन हम जो है वो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हम जो है वो 3 टाइप्स के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर होने वाला है, आज हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन हैं जो कि एल्काइल हैलाइड्स करते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। So starting with the concept of nucleophilic substitution reaction, यानी कि पहले इसी का तो मतलब समझ लें कि क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर, और इसका जो एक सिंबल है ये भी मैं आपको बताऊँ ना, हाँ, इसको कॉमनली जाहिर किया जाता है एसएन रिएक्शन के तौर पे। 2 टाइप के होते हैं तो वो एसएन रिएक्शंस कहलाते हैं, और हम लोग जो है वो आज दोनों टाइप को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो एस आ रहा है और साथ में जो एन आ रहा है, ये किस बात को शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो एस है ना, एस यहाँ पे शो कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पर जो एन है वो जाहिर कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक को, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो रिएक्शन है। ठीक है ना, अब कुछ बातें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो क्या पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस बात को जाहिर कर रही है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोफिलिक का जो वर्ड आ रहा है, तो इसमें एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जो न्यूक्लियोफिलिक है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है ना, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल आप देखेंगे NU लिखा हुआ होगा और नेगेटिव साइन लगा होगा। फिर जो वर्ड है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या होता है, दे आर न्यूक्लियस लविंग। इनकी खास बात यह है कि ये कहलाते हैं न्यूक्लियस लविंग। ठीक है ना, जो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन्हें जो है ना पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। तो बेसिकली इनके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा, इनके ऊपर खुद जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि खुद वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जाहिर सी बात है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लविंग कहलाते हैं। और इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो नेगेटिव आइंस हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइंस हैं, और ये जो है वो क्या है, ये न्यूक्लियस लविंग है, इस वजह से इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और इन तमाम के तमाम रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा हेलोजन एटम को। यानी कि इन तमाम रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूट करता है। किस चीज को सब्स्टिट्यूट करता है, ये करता है हेलोजन एटम को। ये हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, इसी वजह से इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई सारी बात इसके इंट्रोडक्शन की। अब जरा थोड़ा बहुत रिएक्शन से मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक कोई सा एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, तो एक एल्काइल हैलाइड है, ये आ गया हमारे पास R, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये भी आ गया हाइड्रोजन, और एक तरफ जो है वो हमारे पास हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो है, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है सबस्ट्रेट। इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे दूसरी चीज है मेन, वो है न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो आके इस पे अटैक करता है। इसका मतलब ये जो है, ये न्यूक्लियोफाइल भी, और ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये कहलाता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है।
और ये अब क्या करेगा, ये आकर अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट पे। वैसे तो हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन जैसे ही ये आकर अटैक करता है तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से कि जैसे ही इसको आके अटैक करता है तो ये जो हमारे पास हैलोजन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो कार्बन का आयन है कार्बोनियम आयन बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव बन जाता है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, ये जब रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा, ये रिएक्शन जब आगे कंटिन्यू होगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है उसने क्या किया, उसने आकर अटैक किया। अटैक करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, वो वहाँ से हैलोजन को रिप्लेस करेगा और हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ था वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर ज्वाइन हो जाएगा, और नतीजे में क्या होगा, वो उस हैलोजन एटम को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। और ये जो हैलोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होता है इसको कहते हैं बेसिकली लीविंग ग्रुप, ये कहलाता है लीविंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात है कि एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है हमारे अल्काइल हैलाइड पे जो सबस्ट्रेट कहलाता है, वहाँ से वो हैलोजन को हटा देता है और जाके उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है जो अटैक करता है। दूसरा जिस पर अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे, वो जो है सबस्ट्रेट कहलाता है, ये लीविंग ग्रुप कहलाता है। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं न्यूक्लियोफाइल्स की, अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी न्यूक्लियोफाइल्स की। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, तो देखो हमारे पास हाइड्रोक्सिल, ये हमारे पास आता है, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हुआ है किसी ग्रुप के साथ, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा NH3, ठीक है, ये आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये सब हमारे पास जो है वो, और बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और सारी की सारी बात ये है कि जो रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की वो होती है इस वजह से, क्यों होती है वो होती है इस कार्बन और इस हैलोजन के बॉन्ड की वजह से, ठीक है ना। और याद रखो कि जो हमारा हैलोजन एटम है जो X है, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हैलोजन एटम होता है वो बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो क्या करता है वो फौरन के फौरन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने आप न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, ये बनेगा एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट होता है उसके साथ जो है वो एक्सेप्ट करता है और नया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन जाता है। दोबारा समझने वाली बात यह है कि जो कार्बन एटम है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ आकर कंबाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ही जो है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जब वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो फिर वो इस न्यूक्लियोफाइल को जो कि क्या है खुद नेगेटिवली चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड, इन सब की डेफिनेशन जो है वो जहन में रखनी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप जो है वो बुक में देख भी सकते हो पेज नंबर 167 के ऊपर, कि तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर जो है वो अगर हमारे पास हम कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ जो है वो बता भी देता हूं मैं। अगर हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और उसमें जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल का, तो नतीजे में क्या बन जाता है, नतीजे में हमारे पास बन जाता है एक एल्कोहल, ठीक है ना। किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एल्कोहल को। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो है वो ईथर्स बना सकते हैं, हम यहाँ पर जो है वो प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं, यहाँ पे हम सेकेंडरी अमाइंस बना सकते हैं, यहाँ पे हम एस्टर्स बना सकते हैं, थाई अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो देख लो कुछ रिएक्शन में और बता दूं, यहाँ पर लेट से यहाँ पे OR नेगेटिव आ जाएगा तो नतीजे में क्या बन जाएगा, नतीजे में यहाँ पर पहले से R तो कंबाइन हो रहा था, ये कंबाइन हो जाएगा और ये क्या है, बेसिकली ये हैं ईथर्स, ठीक है ना। ईथर्स बन जाते हैं। ईथर्स के अलावा हमारे पास जो है वो साइनाइड्स बन सकते हैं। अगर साइनाइड्स की बात करें तो अगर जो है वो हमारे पास साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास बना देगा RCN, जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं साइनाइड्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है वो इसके ज़रिए बना सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझने वाली बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल कब ज़्यादा इफेक्टिव है या कब कम इफेक्टिव है, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये एक पॉइंट है, उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए और MCQs में भी काम में आ जाएगा। वो ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल शुड बी
स्ट्रॉन्गर बेस, वो होना चाहिए एक स्ट्रॉन्गर बेस देन किसके लिहाज से, जो लीविंग ग्रुप होता है उसके लिहाज से। याद है ना लीविंग ग्रुप, मैंने आपको क्या बताया, लीविंग ग्रुप वो है जो कि अपनी जगह छोड़ देता है, ये वाला, ये लीविंग ग्रुप है, इसके लिहाज से वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जो OH नेगेटिव था, हाइड्रोक्सिल आयन था, वो किसको रिप्लेस करता है, वो रिप्लेस करता है क्लोरीन को। ठीक है ना, तो यही इसको रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं हैलाइड्स के लिहाज से, दे आर, ये जो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होने चाहिए, तब जाके रिएक्शन अकर होता है। ठीक है ना, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास, आई होप समझ में आ गया होगा जो भी इंट्रोडक्शन है अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, तो वन बाय वन हमें उस टाइप को समझना है कि कब जो है वो, और दो टाइप जो है वो पेपर के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ओवरऑल इस्तेमाल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है। जैसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, वो कहलाते हैं SN2। ठीक है ना, SN2 रिएक्शंस बेसिकली सही तरीके से लिखोगे तो ये इस तरीके से आना चाहिए ना, SN जैसे मैंने आपको समझाया था, और फिर 2 आ जाता है। और इसको पहले समझाते हैं। अब पहली बात ये है कि इसका नाम SN2 रिएक्शन है, लेकिन ये होता, इट अकर्स ओनली इन वन स्टेप, ये होता एक ही स्टेप के अंदर है, मतलब इसका नाम SN2 है, आपने परेशान नहीं होना है, वो 2 का मकसद मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक ही स्टेप के अंदर होता है। याद रखो, यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ जो फॉर्मेशन होगी कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की, और जो टूटना होगा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का, वो साइमल्टेनियसली होगा, 2 काम एक साथ होंगे। ठीक है ना, क्या होगा, सबसे पहला काम जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस चीज का, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, किस किस के दरमियान में बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन, कार्बन का किसके साथ बनता है, कार्बन का बनता है न्यूक्लियोफाइल का, ये काम। एंड जो क्लीवेज होता है, जो ब्रेकेज होता है, क्लीवेज होता है ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, जो हेलोजन के साथ होता है वो याद रखिए वो एक ही टाइम पर होता है, ये होता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। यानी कि होगा ये कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एंटर होगा और फिर क्या करेगा, हैलाइड को वहां से रिप्लेस कराएगा, एक साइड से अटैक करता है, और दूसरी मतलब किस साइड से अटैक करता है, जहां से हैलाइड ने छोड़ना है उस एटम को। मिसाल के तौर पे इधर देखो, ये हमारे पास आ गया और उसके साथ जो है वो कोई से 3 जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक जो है हमारा यहाँ पर हेलोजन जो है वो कंबाइन हुआ है, और क्या हो रहा है, फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर आके अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव होता है ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अब अटैक जब करेगा तो वो यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कर लो, ये यहाँ से आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और मैं समझाता हूँ ट्रांजिशन स्टेट से क्या मुराद है। यहाँ पे आ गया कार्बन, और डॉटेड शो करते हैं, डॉटेड शो करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजन है, और न्यूक्लियोफाइल ने जहाँ से अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल ने जहाँ से अटैक करा था, दूसरी तरफ से जो है वो हेलोजन जो है वो लीव करता है। अच्छा, कार्बोनियम आइन बन जाता है पॉजिटिव, जैसे ही छोड़ेगा तो इसका अंदर ये भी नेगेटिव है, और न्यूक्लियोफाइल तो होता ही खुद नेगेटिव है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन आ जाएगा, और इधर भी जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। ये जो है ना वो ट्रांजिशन स्टेट है बेसिकली ना। ट्रांजिशन स्टेट की खास बात ये है कि यहाँ पर ये वाला काम जो है ना, जो ये बॉन्ड का बनना है और यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होना है, ये काम एक साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिखाई है। और फिर क्या है, नतीजे में ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो कंबाइन होगा एक कार्बन के साथ, और हेलोजन जहाँ से लीव हो गया है वहाँ पर जो है वो ये ओरिएंटेशन शिफ्ट हो जाती है, हाइड्रोजन आता है और साथ में आ जाता है हमारे पास वो हेलोजन आइन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये एक साथ काम हो रहा है तो इसका मतलब ये जो स्टेप है हमारे पास, ये जो काम हो रहा है यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही दरअसल क्या होता है, वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग। जो हम रेट डिटरमाइन करते हैं वो बेसिकली हम इसी के जरिए करते हैं, ये कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग, यानी कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ से हमें पता लग जाता है। तो याद रखो, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हों,
जिसमें दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाम बता दूं पहले कि मैं किस चीज को डिफाइन करने वाला हूं। मैं यहां पर डिफाइन करने वाला हूं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर डिफाइन कर दें, द रिएक्शन इन विच क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और किस चीज में, इन द रेट डिटरमाइनिंग, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप जो है, अगर उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो वर्ड आ रहा है ना बाय, बाय का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल और दोनों मॉलिक्यूल हैं, इसी वजह से वो जो टू आ रहा है ना, याद रखो वो जो टू आ रहा है वो बाय को ही शो कर रहा है। देखो नाम क्या है, SN2। अच्छा अब यहां पे क्या चीज किसको, एस तो आपको पता है किस चीज को शो करता है, एस शो करता है सब्स्टिट्यूशन को, एस की जगह पे तो सब्स्टिट्यूशन आ गया। एन किस बात को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को। और टू किस चीज को शो कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, वो है बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। और बायमोलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस स्टेप में जो कि स्लो स्टेप होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस वजह से ये जो हमारे पास मैकेनिज्म था ये कहलाता है SN2। और याद रखिए किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये दो चीजों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स या फैक्टर कह लो, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि आपने इसको कंपेयर भी करना है ना SN1 से, ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी कंसंट्रेशन और जो एल्काइल हैलाइड होता है RX, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। सो दिस इज SN2 रिएक्शन, एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है और उसी स्टेप में ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब ये जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और एक ऐसा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। इस वजह से दे आर कॉल्ड SN2 रिएक्शन। जबकि अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, व्हाट आर SN1 रिएक्शन, जो सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना था, मैकेनिज्म हमें समझना है SN1 रिएक्शन का। तो ये किस तरीके से काम करता है ये बात समझाते हैं। SN1 रिएक्शन अब आप समझ जाइएगा कितने स्टेप्स में होगा, 8 occurs in 2 steps, ये 2 स्टेप्स में काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि 2 स्टेप कौन कौन से होंगे, सबसे पहले वाले स्टेप में अंदर क्या होगा, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो टूटेगा, वो स्प्लिट होगा, पहला ये होगा, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा जो कि कार्बोनियम आयन के ऊपर होता है। यानी कि इधर आप 2 स्टेप्स जो है वो बना सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड आया और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही वाला होता है, ठीक है ना, ये हो गया स्लो। और इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक होने के बाद ये बन जाता है हमारे पास कार्बोनियम आयन, यहाँ पर कार्बोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारा हेलोजन है वो अलग हो जाता है। तो कार्बोनियम आयन बन गया जो कि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होता है और जो हेलोजन है वो नेगेटिव हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। और जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर अब जो है ये हमारे पॉजिटिव जो है इसके ऊपर आके जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि खुद होता है नेगेटिव। और ये रिएक्शन जो है वो तेज होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये कंबाइन हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये कहलाता है हमारा सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन द, ये डिपेंड करेगी ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेप, ये डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप के ऊपर, ठीक है ना। कौन सा है पहला स्टेप, पहला स्टेप है ये वाला, इसी के ऊपर डिपेंड करता है
ओवरऑल जो हमारे पूरा का पूरा रिएक्शन है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसी वजह से ये रिएक्शन कहलाता है, यहीं पर ही मेंशन कर देता हूँ, ये कहलाता है यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कहलाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब जाहिर सी बात है ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हमने इसका क्या नाम दिया, इस वजह से हमने इसका नाम दिया SN1। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल है, और 1 स्टैंड करता है यूनिमोलिकुलर के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा पहले स्टेप पे। और पहले स्टेप का मतलब इट डिपेंड्स ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा RX पे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन, ये जो सबस्ट्रेट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट मैंने डिफाइन किया था कि ये जो अल्काइल हैलाइड होता है बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये सबस्ट्रेट कहलाता है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शन, जैसे SN2 समझाया वैसे हो गया SN1 रिएक्शन। आई होप सब में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एक और आखिरी बात समझनी है, वो आखिरी बात ये है कि कौन से हमने पढ़े हैं, प्राइमरी हैलाइड्स पढ़े हैं, सेकेंडरी हैलाइड्स पढ़े हैं, टर्शियरी हैलाइड्स पढ़े हैं। तो कौन से जो हैलाइड्स हैं वो SN1 रिएक्शन करते हैं, कौन से SN2 रिएक्शन करते हैं, ये बात हमें समझनी है। तो याद रखो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी एक तरीके से आप समझ लीजिए इस तरीके से कि अगर हमारे पास एक टर्शरी होता है, टर्शरी का मतलब हमारे पास कोई कार्बन होगा और उसके साथ यहाँ पर तीनों तरफ जो है वो कोई वो जुड़ा हुआ होगा, हमारे पास क्या कहते हैं कोई ब्रांच बनी हुई होगी। ये कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं थर्ड डिग्री, यानी कि टर्शरी हैलाइड्स। इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, किसके लिहाज से, अगर दो तरफ हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मौजूद है, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी या सेकेंड डिग्री कहलाते हैं। और इससे भी कम स्टेबिलिटी जो है वो प्राइमरी हैलाइड्स की होती है। प्राइमरी हैलाइड्स वो जिसमें कार्बन के दो तरफ जो है वो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो हमें कोई वो मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगी जो भी कंबाइन हुआ है। और ये कौन से कहलाते हैं, प्राइमरी कहलाते हैं या फर्स्ट डिग्री कहलाते हैं। और इसके अलावा सबसे आखिर में क्या आता है, सबसे आखिर में हमारे पास मिथाइल रेडिकल आता है। तो मिथाइल रेडिकल तो बहरहाल ये हमारे हैलाइड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात है स्टेबिलिटी जो है वो इन पे डिपेंड करती है। तो आप एक बात याद रखिएगा, स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, वो सबसे ज्यादा है टर्शरी की, ठीक है। तो जो 3 डिग्री वाले होंगे यानी कि टर्शरी होंगे तो वो SN1 रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हैं। और जो 1 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 रिएक्शन करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं आपको बात बताऊं 3 डिग्री वाले की, तो ये सब के सब कौन से रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं SN1 रिएक्शन। और अगर हम बात करें हमारे पास मिथाइल, इसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी की बात कर लें, तो प्राइमरी हमारे पास कौन सा रिएक्शन करेगा, वो करेगा SN2 रिएक्शन करेगा जो प्राइमरी है, ठीक है ना। और दरमियान में आ जाओ तो दरमियान में ये जो है वो मिक्स्ड रिएक्शन करते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो दोनों रिएक्शन करते हैं, यानी कि वो SN1 रिएक्शन भी करते हैं और SN2 रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा बहुत समझ जाओगे आप लोग तो फिर याद भी रहेगा, इजीली आप समझ जाओगे। अच्छा हाँ, अब एक बात है समझने वाली कि भाई बात सारी ये है कि हम जो ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ यही टाइप का रिएक्शन कर रहा होता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अलावा हमें एलिमिनेशन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन को भी समझना है। बट आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनके मैकेनिज्म आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।